सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हों, लड़का या लड़की, आप सभी के लिए एसएससी जीडी में नई भर्ती आ चुकी है, जो कि 25,487 पदों पर भर्ती आपकी आई है। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का, उम्र सीमा क्या ले रहे हैं और आरपीएफ की वैकेंसी कहाँ गई, क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसी को तो मर्ज करना था एसएससी जीडी में। क्या आरपीएफ की वैकेंसी इसमें शामिल है या फिर अलग से आएंगी, और एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है कितनी बढ़ेंगी? लगातार बच्चों के यही प्रश्न है, और आइए इस विषय पर पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं। सभी साथियों से कहना चाहेंगे, जो भी साथी पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए, एसएससी जीडी जो कि हर साल भर्ती आती है, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल, सभी के लिए इसमें सैनिकों की भर्ती होती है, और उनको भर्ती करके एसएससी जो है डिपार्टमेंट के हवाले कर देती है, भैया कराओ इनको ट्रेनिंग। अब ये हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों आपके आरपीएफ की भर्ती को लेकर के, और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि भाई इसमें जो है आपका फॉर्म स्टार्ट जो हुआ है उसमें एज लिमिट वगैरह सारी बातों को थोड़ा सा मैं डिटेल में उनको बता दूं, जिनको भी नहीं पता है कि नई वैकेंसी के बारे में, तो आप सभी को मैं बता दूं। देखिए, एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है 1 दिसंबर 2025 से, यानी 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट है आपकी 31 दिसंबर 2025। ठीक है, तो भाई विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक आपका फॉर्म करेक्शन हो पाएगा। तो नई भर्ती आपकी आ चुकी है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इसमें आपका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या रहेगा मैं एज लिमिट पे भी अभी आपको बताऊंगा। जो सिलेबस है, 20 क्वेश्चन आपके होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के होंगे आपके 20 क्वेश्चन, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के होंगे आपके 20 क्वेश्चन, जनरल हिंदी और इंग्लिश कोई सी एक भाषा के होंगे 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके कितने साथियों? टोटल होंगे आपके 80 क्वेश्चन, और ये आपको करने होंगे 60 मिनट में। और एक प्रश्न होता है 2 नंबर का, मतलब 160 नंबर का आपका पेपर होता है साथियों एसएससी जीडी का। ठीक है, अब यहां पर सभी साथियों के मन में कई सारे सवाल ये उठ रहे होंगे कि जी बाकी तो सब सही है, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि आरपीएफ की वैकेंसी कहाँ गई, है ना। आरपीएफ की वैकेंसी को लेकर के लगातार सभी के मन में सस्पेंस चल ही रहा है। ठीक है, तो मैं आप सभी को उससे पहले ये बता दूं, भाई एज रिलैक्सेशन को लेकर के लगातार ये भी प्रश्न दिमाग में चल रहा होगा, मैं इसमें एज मेरी आएगी या नहीं आएगी। किसी को काउंट करनी नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट कर देना, आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो एज लिमिट जो है 18 से 23 साल है जनरल के लिए। एज जो कैलकुलेशन होगी आपकी, ये है 2 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2008 तक जो भी जन्मे हैं वो लोग इसमें फॉर्म अपना अप्लाई कर पाएंगे। एससी एसटी को है भाई 5 साल की छूट, ओबीसी को है 3 साल की छूट, और एक्स सर्विसमैन के लिए काफी छूट रहती ही है। ठीक है, चलिए नंबर आपको पता चली गया। हाइट वगैरह देख लो आप एक बार। भाई जनरल के लिए जो हाइट है या ईडब्ल्यूएस के लिए वो 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, और अदर कैटेगरी वाले जो हैं सभी बच्चे अपना यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ से भाई अपनी आप जो है हाइट का क्राइटेरिया देख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो को बहुत लंबा किया जाए। ठीक है, तो ये जो है क्राइटेरिया, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से अपनी हाइट चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से हैं लड़कों की हाइट 162.5 है, फीमेल के लिए 150 है। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से हैं जो, उनकी 157 है, लड़कियों की 147 है, 147.5 है। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, उनकी 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से है। और बहुत सारे बच्चे जो हमसे पूछते हैं कि सर मैं गढ़वाली हूँ, कुमायूं हूँ, डोगरा से हूँ, मराठा हूँ, एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट यूटीएस ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, और लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर है। कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इनके लिए 162.5 है, और भाई 152.5 है लड़कियों के लिए।
और जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA कंप्राइजिंग ऑफ द 3 सब डिविजन्स, उनके लिए भाई 157 है। तो ये इस तरीके से आपकी यहाँ पर एज के विषय में और हाइट के विषय में आपको मैंने बता दिया। अब मैं बात करने वाला हूँ आप सभी के साथ में जो इसका मुख्य पॉइंट है जिसको लेकर के आप परेशान होंगे। एक तो वैकेंसियों को लेकर के और हो रहे हैं बड़े बदलाव। बड़े बदलाव में सबसे पहला बदलाव तो साथियों ये है, आप सबको पता है SSC GD की भर्ती आने से पहले जो है पहले ही एक नोटिस जारी हो चुका था RRB की तरफ से और SSC की तरफ से कि अब रेलवे पुलिस यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो भर्ती है सिपाही की, उसको SSC के थ्रू कराया जाएगा। लेकिन आप सभी हैरत अंगेज कर रहे हैं, इसमें कहीं भी RPF कांस्टेबल की भर्तियों का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया पूरे नोटिफिकेशन में। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये जो हमारी RPF की नई भर्ती आनी थी, अभी आप सबको पता है हमारी 4200 कुछ पदों पर भर्ती इस समय चल रही है। और ये जो भर्ती है नई भर्ती, इस भर्ती के लिए अभी वैकेंसियों की कोई खास ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारी नई भर्ती है RPF की, ये भर्ती SSC GD की जो नई भर्ती आएगी, यानी कि अभी 2025 में जैसे भर्ती आई है 25,487 पदों पर, अगली जो भर्ती आएगी उस भर्ती में ये इसको इंक्लूड करेंगे, तब आपकी जो है RPF की भर्ती इसके साथ शुरू होगी। और अभी आपको ये भी पता है कि RPF पर अभी जो है लगातार कैंपेन चल रहे हैं कि भाई जो आपकी उम्र सीमा है और जो हाइट है उसको सेम रखा जाए जो पहले थी, यानी कि पहले थी 165 जिसको अब 170 कर दिया है, और उम्र सीमा पहले 25 तक थी, अब जिसको केवल 23 कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इस पर किसी भी प्रकार की कोई अपडेट हालांकि नहीं है, बस अपडेट इतनी है कि RPF कांस्टेबल की जो भर्ती है वो इस भर्ती में मर्ज नहीं है, यानी SSC GD नहीं करा रहा है अभी। ठीक है, SSC अभी इस भर्ती को नहीं करा रहा है, अभी जो भी समय जा रहा है वो जा रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें RPF का भर्ती का कोई भी नोटिफिकेशन जारी होगा वो हम आपको बताएंगे। और अब एक क्वेश्चन है सभी का, SSC GD में वैकेंसी कितनी बढ़ सकती है? देखो SSC GD में हर साल जब भी कभी भर्ती आती है, कभी भी देख लो आप, 45,000 से नीचे कभी भी पद नहीं रहते हैं। जब इसको भर्ती के जैसे ही आप नज़दीक जाओगे, नज़दीक का मतलब है फॉर्म वगैरह भर जाने दो, SSC को थोड़ा सा सांस लेने दो, यहाँ से जैसे ही रिवेन्यू जनरेट होगा तो तुरंत जो है फिर ये वैकेंसी देखना आपकी वैकेंसी बढ़ जाएंगी। आपकी वैकेंसी बढ़ने का जो उम्मीद है लगभग 48,000 के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारे बच्चों ने नाराज़गी दिखाई कि सर आप तो बता रहे थे SSC GD में 60,000 वैकेंसी आने वाली है। भाई थोड़ा सा सब्र रखिएगा, हर साल की ही कहानी है SSC की। SSC में शुरू में जो वैकेंसी आती हैं वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है, बाकी वैकेंसी देखिएगा आप तुरंत बढ़ती हैं। जैसे अभी इससे पहले वाली जो भर्ती थी उसमें 38,000 भर्ती थी, 38,000 भर्ती को कितना किया गया? 53,690 53,690 पदों पर भर्ती चल रही है इस समय, जिसका अभी मेडिकल चल रहा है। ठीक है, तो भाई इस भर्ती में भी आपको भी 25,487 जो पद हैं ये, ठीक है, 25,487 पदों पर जो भर्ती है, ये भर्ती आपको कम से कम 48,000 पे देखने को मिलेगी जब आप इसमें बैठोगे परीक्षा में। उससे पहले पहले आपको नोटिस जारी हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो कोई भी इस चीज़ को लेकर के परेशान बिल्कुल ना हो कि मैं कम छोटी भर्ती देख रहा हूँ, छोटी भर्ती नहीं है, भर्ती में इसमें वैकेंसी आपको खूब भरमार मिलेंगी। तो सभी साथी जाइएगा SSC की वेबसाइट पर जाकर के इसका फॉर्म भर दीजिएगा अगर आपकी एज आ रही है और आपकी हाइट पूरी है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों, लव यू सो मच।